कि उन्होंने बाकायदा हाथों पे कुछ पढ़ा है। हाँ और पढ़ने के बाद उसको फूका है। हाँ, अब इसमें आपको गलत क्या नजर आ रहा है? आप जो कह रहे हैं तो पूछ रहे हैं, अरे हम पूछ रहे हैं कि फूक रहे थूक रहे, आपको मौका दे रहे भाई। आपको अगर मैं आपको मौका नहीं देता तो ये बात क्या चली जाती? सर, लता मंगेशकर जी की जो फैमिली इस वक्त आपके इस चैनल को देख रही होगी, वो जरूर आपकी शक्ल पर थूक रही होगी। इतना हाँ, यही तो आप लोगों के संस्कार। शास्त्रों में बेशर्मों के लिए कोई भी शब्द चुन लीजिए, लेकिन सुरेश चौहान के जैसे बेगैरतों और नफरती कीड़े के लिए वो बौना ही पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं सदा हिंद। दुनिया में चमड़ियों के आधार पर 3 तरह के लोग पाए जाते हैं: पतली चमड़ी के लोग, मोटी चमड़ी के लोग, और फिर आता है सुदर्शन वाला सुरेश चौहान के। सुरेश जैसे लोगों की चमड़ियां इतनी सख्त है कि इन बेशर्मों को लानत भेजने से बेशर्म शब्द भी अपनी इज्जत खो बैठती है। फिर आप पूछेंगे कि हम जिक्र ही आज इस नफरती का क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आज इस नफरती, जेहालती और सांप्रदायिक कीड़े की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबको याद रहे कि जब इस देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणाएं हुई थी, तब कोई नफरती गेंडा शोक में भी सांप्रदायिकता के एजेंडे को सत्ता के संरक्षण के घमंड में पूरे जोर शोर से चला रहा था। आज जब इस देश को उसकी आत्मा से जोड़ने वाली एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, तब उस आवाज से उठी सबसे बड़ी पुकार कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी को। कोई खुलेआम इस देश में रौंद रहा था और रौंदा भी जा रहा था तो राष्ट्रवाद के नाम पर, और इस जहर की बुआई करने वाला वो कोई और नहीं बल्कि सुदर्शन वाला सुरेश चौहान के। जब पूरा देश गमगीन था, जब सबके गले भारी थे, जब सब आम और खास अपनी भारत रत्न और अपनी आवाज से हर किसी के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर जी के साथ के छूट जाने के दुख के पहाड़ के नीचे थे, तो कोई उस देश प्रेमी के मृत्यु पर भी नफरत की हंसी हंस रहा था। श्रद्धांजलि किसी भी तरह से दी जाए, किसी भी रूप में आभार और सम्मान दिया जाए, उसे देने में अगर सम्मान पूरा है तो उसे हमेशा ही स्वीकार किया जाता है। लेकिन ये बातें उसके लिए होती हैं जो जज्बाती होते हैं, उसके लिए नहीं जो फसादी होते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई खोदकर अपने चंटाल पेट की नफरती भूख को शांत करने के लिए कुख्यात सुदर्शन का सुरेश चौहान की आज भारत की रत्न और गौरव लता मंगेशकर जी के मृत्यु पर भी सांप्रदायिक गीत भोज करने में पीछे नहीं रहा। मौका शाहरुख खान की श्रद्धांजलि देने के तरीके ने दिया, या ये कहिए कि शाहरुख खान के धर्म ने। सुरेश चौहान के ने शाहरुख की तरफ से दी गई श्रद्धांजलि को थूक और फूक में बांटकर उसी के सहारे ही मौत पर अपनी बेहयाई का नंगा नाच शुरू कर दिया। लेकिन इस देश में कुछ फसादी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिसके अंदर इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का जमीर जिंदा है, और उसी तहजीब को मानने वालों में से एक ने सुदर्शन के कुकृत्य पर उसी के शो में थूक कर रख दिया। देखिए अगले कॉलर। जी सर, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बाकायदा हाथों पे कुछ पढ़ा है। हाँ, और पढ़ने के बाद उसको फूका है। हाँ, अब इसमें आपको गलत क्या नजर आ रहा है? आप जो कह रहे हैं तो पूछ रहे हैं, अरे हम पूछ रहे हैं कि फूक रहे थूक रहे, आपको मौका दे रहे भाई। आपको अगर मैं आपको मौका नहीं देता तो ये बात क्या चली जाती? सर, लता मंगेशकर जी की जो फैमिली इस वक्त आपके इस चैनल को देख रही होगी, वो जरूर आपकी शक्ल पर थूक रही होगी। इतना हाँ, यही तो आप लोगों के संस्कार। मुसलमानों से इस नफरती की नफरत छुपी नहीं है। आखिर कौन ही भूल पाया होगा कि कैसे इस दिमागी दिवालिये ने इस देश के सर्वोच्च संस्थानों में से एक यूपीएससी पर आईएएस भर्ती में जिहाद करने की बात तक कह दी थी। लेकिन सवाल बस ये है कि ऐसे नफरतों के चलते फिरते बम को इस देश की सरकारें और शासन प्रशासन क्यों डिफ्यूज नहीं कर पाती। जहां तक सवाल सरकार से है, लेकिन जवाब शायद आप सबको पता है कि ऐसे सांप्रदायिक कीड़ों के हौसले क्यों बुलंद है।
क्यों ये दिन रात नफरत की खेती करते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को इनकी नफरत की खेती से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों ऐसे गेंडे को ऐसे खुलेआम छोड़ दिया जाता है जो नफरत के नाम पर नंगा नाच करता है, लेकिन प्रशासन को इसको छूने की हिम्मत तक नहीं होती? तो इस जाहिल को जनता की तरफ से मिले जवाब पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और नफरत की हर आवाज के खिलाफ बुलंद कीजिए इस देश से उभरती हुई एक सच्ची आवाज जिसका नाम है सदाए हिंद। इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।